तो देखिए आज हम पढ़ेंगे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है आपकी इनवॉल्यूंटरी एक्टिविटीज जो ह्यूमन बॉडी की होती है वो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। इनवॉल्यूंटरी मतलब कि जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, जैसे कि हमारा हार्ट जो बीट करता है, हार्ट रेट होता है, ज़्यादा होता है, कम होता है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता। ब्रोंको डायलेशन होता है, लंग्स में ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता। बाकी स्टमक से जो HCl सीक्रेट होता है, ये सारी हमारी इनवॉल्यूंटरी एक्टिविटीज होती है, इनको कंट्रोल करेगा हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ओके, तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में देखिए आपकी कोलिनर्जिक ड्रग आती है, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग, एड्रिनर्जिक ड्रग, एंटी एड्रिनर्जिक ड्रग। ठीक है, तो इसको 4 पार्ट्स में पढ़ेंगे। ओके, कोलिनर्जिक ड्रग वाला जो है आज इस वीडियो में, ठीक है, तो इसको हम 4 पार्ट्स में देखेंगे। तो देखिए आपका जो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है, इसमें आपका पैरासिम्पथेटिक आता है और सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम। ओके, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है इसमें हमारा सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम आता है और पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम आता है। पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है, देखिए ये क्या है, क्रेनियोसैकुलर आउटफ्लो फ्रॉम स्पाइनल कोड। देखिए आपका जो है ब्रेन होता है, स्पाइनल कोड होता है। आप ब्रेन से जो आपकी नर्व्स राइज होती है, दीज आर क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स कितनी होती है आपकी, 12 पेयर्स होती हैं। और जो स्पाइनल नर्व्स और स्पाइनल कोड से राइज होती है, स्पाइनल नर्व्स कितनी होती है, 31 पेयर्स होती है। देखिए आपको हमारा फार्माकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, लेकिन HAP जो है आपका, उसमें ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। एग्जाम में पूछ लेते हैं क्रेनियल नर्व्स कितनी है, स्पाइनल नर्व्स कितनी है, तो वहां पर हम अच्छे से पढ़ लेंगे। यहाँ पर तो हमारा नर्वस सिस्टम जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, इसमें हमने जो फोकस करना है ड्रग्स के ऊपर करना है, क्लासिफिकेशन पे फोकस करना है। ओके, ये तो मैं आपको थोड़ा सा वैसे जनरल बेसिक बता रही हूँ। ओके, तो देखिए आपका पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम में क्रेनियोसैक्रल आउटफ्लो कहते हैं। देखिए इसमें जो है आपकी क्रेनियल नर्व्स जो है कौन सी, 3, 7, 9, 10, 3, फिर आपकी 7 होती है और 9 होती है और 10 होती है, क्रेनियल नर्व्स इन्वॉल्व होती है। और आपकी जो है सैक्रल, स्पाइनल की सैक्रल जो नर्व्स होती है वो इन्वॉल्व होती है। ओके, पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम में। ओके, तो 3, 7, 9, 10, एक आपने 2, 7, 9, 10 सुना होगा। 2, 7, 9, 10 कहाँ पर पड़ा है, जो आपका विटामिन K होता है, 2, 7, 9, 10 क्लोटिंग फैक्टर के एक्टिवेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है ना, ब्लड की क्लोटिंग के लिए विटामिन K रिक्वायर्ड होता है। तो मेरे हिसाब से आपने वहां पर 2, 7, 9, 10 जरूर से याद किया होगा। ओके, तो ये आपका पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में हम पढ़ रहे हैं। पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम में न्यूरोट्रांसमीटर जो है ऑलवेज एसिटाइलकोलिन होता है। क्या होता है, एसिटाइलकोलिन। न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है ना, वो पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम में एसिटाइलकोलिन होता है। और आपका जो सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम होता है उसमें न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन भी होता है और नोर एड्रेनलिन भी होता है। और सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम को थोरैको-लंबर आउटफ्लो कहते हैं। क्यों, इसमें क्रेनियल नर्व्स इन्वॉल्व नहीं होते, इसमें सिर्फ स्पाइनल नर्व्स, थोरैसिक और लंबर वाली ही इन्वॉल्व होती है सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम में। ओके, और न्यूरोट्रांसमीटर इसमें एसिटाइलकोलिन भी होता है और नोर एड्रेनलिन भी होता है। अब देखिए अगर आपसे कहें ड्रग जो सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को इंक्रीज करेगी, उन्हें एड्रेनर्जिक ड्रग कहेंगे या सिंपैथोमिमेटिक्स भी कह सकते हैं। ड्रग जो सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को डिक्रीज करेंगे उनको एंटी एड्रेनर्जिक कह दोगे, जो एड्रेनर्जिक के ऑपोजिट होंगी, या सिंपैथोलिटिक्स भी कह सकते हैं। और जो पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम को इंक्रीज करेंगे एक्टिविटी को, वो कोलिनर्जिक ड्रग कहोगे, है ना, या फिर पैरासिम्पैथोमिमेटिक या कोलिनोमिमेटिक कह सकते हैं। ओके, तो ये एक ही बात है, आप कोलिनर्जिक कह लीजिए, पैरासिम्पैथोमिमेटिक, क्योंकि ये पैरासिम्पैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है उसको मिमिक कर रही है ना, पैरासिम्पैथोमिमेटिक या कोलिनोमिमेटिक। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को डिक्रीज करेंगी वो आपकी एंटी कोलिनर्जिक या पैरासिम्पैथोलिटिक, है ना। अब देखिए आपके कोलिनर्जिक ड्रग के जो एक्शंस होंगे उसके अपोजिट एक्शन किसके होंगे, एंटी कोलिनर्जिक के। जैसे कोलिनर्जिक ड्रग क्या कराएंगी, जैसे कि मान ली आपकी मियोसिस कराएंगी, तो एंटीकोलिनर्जिक्स क्या कराएंगे, मिड्रियासिस कराएंगे। अब कोलिनर्जिक के ऑपोजिट एक्शन मिलेंगे आपको कहाँ, सिंपथेटिक में, है ना, क्योंकि पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम है, उसके ऑपोजिट एक्शन है सिंपथेटिक के, है ना। तो ये मियोसिस कराएंगे तो ये भी मियोसिस कराएंगी, मतलब कि मिड्रियासिस कराएंगे, ऑपोजिट काम करेंगी। तो आप देखेंगे जो एक्शंस है सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम के और जो आपका ड्रग जो है सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को इंक्रीज कराती है, एड्रेनर्जिक ड्रग, और एंटी कोलिनर्जिक के एक्शंस सिमिलर होंगे और एंटी एड्रेनर्जिक और कोलिनर्जिक के एक्शंस सिमिलर होंगी, है ना। तो मेरे हिसाब से जो है आप समझ पा रहे हैं ना।
देखिए कोलिनर्जिक ड्रग जो कराएंगी उसका अपोजिट ही एंटीकोलिनर्जिक कराएंगी, और कोलिनर्जिक का अपोजिट ही आपका जो है एड्रीनर्जिक कराएगा। तो एड्रीनर्जिक के एक्शंस और एंटीकोलिनर्जिक के एक्शंस सेम हो जाएंगे, और एंटी एड्रीनर्जिक और कोलिनर्जिक के एक्शंस सेम हो जाएंगे। ओके, तो आप किसी एक का याद कर लीजिए, जैसे कि आप ना जैसे याद कर लीजिए कि आपका कोलिनर्जिक ड्रग्स जो है पैरासिम्पैथोमिमेटिक या कोलिनोमिमेटिक जो है उसमें क्या होता है, आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जैसे आपका नॉर्मल जो है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जैसे एक्टिवेट होता है, जैसे कि अभी आप आराम से बैठ के पढ़ रहे हो, कोई आपको दिक्कत है नहीं, है ना, तो अभी जो है हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है एक्टिवेट होता है। तो इसमें जो है आपका मियोसिस होता है, ब्रैडीकार्डिया होता है, हार्ट रेट कम होता है, ब्रोंकाई कॉन्स्ट्रिक्ट होती है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होता है ना, सिक्रेशंस इंक्रीज होते हैं, यूरिनेशन होता है, लैक्रिमेशन सलाइवेशन होता है ना, ये सब होता है आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में। तो आपने एक एक एक्शन समझ लिए, तो बाकी आपने क्या करना, सिंपैथेटिक में इसका ऑपोजिट करना है, और एंटीकोलिनर्जिक भी इसी के ऑपोजिट हो जाएंगे, है ना। तो एक के एक्शन आप लोग देख लेंगे तो आपको सारे के एक्शन समझ में आ जाएंगे। तो मेरे हिसाब से आपको ये तो समझ आ गया है ना। तो अभी देखिए आगे देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स के बारे में। कोलिनर्जिक देखिए मैंने बताया आपको, कोलिनर्जिक है, एक एंटीकोलिनर्जिक है, एंटीकोलिनर्जिक। ओके, फिर आपका एड्रीनर्जिक और एंटी एड्रीनर्जिक। तो हम आज कोलिनर्जिक देख लेते हैं। कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स जो है इसमें आपके मस्करेनिक रिसेप्टर्स आते हैं और निकोटिनिक रिसेप्टर्स आते हैं। मस्करेनिक रिसेप्टर्स में हमारा जो मस्करेनिक रिसेप्टर है वो क्या है, एक टाइप का जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर होते हैं, और निकोटिनिक रिसेप्टर हमारे लिगैंड गेटेड आयन चैनल्स होते हैं। तो कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स आपके दो होते हैं, कौन कौन से, मस्करेनिक और निकोटिनिक होते हैं। मस्करेनिक जीपीसीआर है, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर है, निकोटिनिक लिगैंड गेटेड आयन चैनल्स हैं। ओके, अब मस्करेनिक रिसेप्टर्स जो होते हैं तो ये इनको स्टिमुलेट कौन करेगा, एसिटाइल कोलिन करेगा, और ये ब्लॉक होंगे एट्रोपिन जो आपका एंटीकोलिनर्जिक है ना, आगे पढ़ेंगे। तो वो क्या करता है, मस्करेनिक रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा। ओके, तो मस्करेनिक रिसेप्टर्स में हमारे M1 M2 M3 M4 M5 भी होता है, बट वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते। M1 M2 M3 तो इनकी लोकेशंस कई बार एग्जाम में आ जाती हैं। तो M1 हमारे गैंग्लिया गैस्ट्रिक ग्लैंड में प्रेजेंट है, M2 हार्ट में, जहाँ पर ये क्या करेंगे, हार्ट रेट को कम कराएंगे। हार्ट का रेट है, वेलोसिटी है, सब कुछ जो है ये कम कराते हैं, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी कम कराते हैं। ब्रैडीकार्डिया देखने को मिलता है, इसमें हार्ट रेट कम हो जाता है ना। तो आपका हार्ट में प्रेजेंट है। M3 आपके स्मूथ मसल्स स्वेट ग्लैंड्स में प्रेजेंट होते हैं। ओके, बाकी आपके निकोटिनिक में NN और NM रिसेप्टर्स आते हैं, है ना। निकोटिनिक रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करेगा निकोटिन, ब्लॉक करेगा ट्यूबोक्युरेरिन, जो आपके स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स में आप लोग पढ़ोगे। एन रिसेप्टर्स जो होते हैं वो गैंग्लिया में प्रेजेंट होते हैं, और NM न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस में प्रेजेंट होते हैं। ओके, अभी हमारी कोलिनर्जिक ड्रग्स देखिए। कोलिनर्जिक ड्रग्स जो होती है इनको हम कोलिनोमिमेटिक भी कह सकते हैं, पैरासिम्पैथोमिमेटिक भी कह सकते हैं, है ना। कोलिनोमिमेटिक कहिए या पैरासिम्पैथोमिमेटिक कहिए। ओके, तो देखिए कोलिनर्जिक ड्रग्स जो होती है, कह रहे दीज ड्रग्स प्रोड्यूस एक्शन सिमिलर टू एसिटाइलकोलिन। तो ये एसिटाइलकोलिन के जैसा एक्शन प्रोड्यूस करती है, इधर बात डायरेक्टली इंटरेक्ट करेंगी कोलिनर्जिक रिसेप्टर से, वो तो कोलिनर्जिक एगोनिस्ट होते हैं। देखिए एक तो कोलिनर्जिक एगोनिस्ट होते हैं जो क्या करेंगे, डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं कोलिनर्जिक रिसेप्टर से, कोलिनर्जिक एगोनिस्ट, है ना। एक आपकी इनडायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग होती है, जैसे आपके एंटीकोलिनेस्ट्रेज होते हैं। एंटीकोलिनेस्ट्रेज क्या करेंगे, जैसे आपका एसिटाइलकोलिन होता है, इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाती है, एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज एंजाइम होता है। एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज एंजाइम क्या करता है, एसिटाइलकोलिन की हाइड्रोलिसिस करा देता है। तो आपके एंटीकोलिनेस्ट्रेज ड्रग क्या करेंगी, ये जो एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज एंजाइम को इनहिबिट करा देगी, जिससे एसिटाइलकोलिन की हाइड्रोलिसिस नहीं होगी। अब एसिटाइलकोलिन का लेवल बढ़ जाएगा, तो इन ड्रग्स ने एसिटाइलकोलिन का लेवल बढ़ा दे, तो ये इनडायरेक्टली एक्टिंग जो ड्रग्स हो गई, इनडायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग बोल सकते हैं किसको हम, एंटीकोलिनेस्ट्रेज को। ठीक है, तो कोलिनर्जिक ड्रग में आपकी एक तो कोलिनर्जिक एगोनिस्ट आएंगे, जिसमें आपकी ये ड्रग क्या करेंगी, एक्शन सिमिलर टू एसिटाइलकोलिन, अदर बाय तो क्या करेंगी, कोलिनर्जिक एगोनिस्ट होती है ना, और कोलिनर्जिक रिसेप्टर से डायरेक्टली इंटरेक्ट करती है। और ये क्या करती है, इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ एसिटाइलकोलिन, इन रिसेप्टर पे एसिटाइलकोलिन की अवेलेबिलिटी को बढ़ा देती है। ये आपके एंटीकोलिनेस्ट्रेज होते हैं। तो आपने मेन तो ये ड्रग्स पढ़नी है, कौन से कोलिनर्जिक एगोनिस्ट है, कौन से एंटीकोलिनेस्ट्रेज हैं। आपको क्वेश्चन यहीं से मिलेगा, क्लासिफिकेशन से। फार्माकोलॉजी में जो कुछ है वो सब कुछ क्लासिफिकेशन है। हमारे फार्मासिस्ट एग्जाम में क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ओके, तो देखिए अगर आपने फार्माकोलॉजी में क्लासिफिकेशन कर लिया ना, तो आपका मतलब 80% फार्माकोलॉजी कवर होगी क्लासिफिकेशन से। क्लासिफिकेशन मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके,
देखिए, और क्लासिफिकेशन वैसे रटने की जरूरत नहीं होती। क्लासिफिकेशन को ना आप जितनी बार, जितने क्वेश्चन सोल्व करोगे, जितनी बार क्लासिफिकेशन पढ़ोगे, वो ऑटोमेटिकली जो है आपको याद होता रहता है। देखिए, क्लासिफिकेशन में आपके डायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट आते हैं। कोलिनर्जिक एगोनिस्ट है उसमें एक तो आपके एस्टर्स आते हैं, एक एल्कलॉइड्स होते हैं। एस्टर्स में ये है कोलाइन एस्टर्स हैं, जैसे एसिटाइल कोलिन। तो अब आपसे कह देंगे एसिटाइल कोलिन क्या है, एस्टर है, एल्डिहाइड है, क्या है, तो एसिटाइल कोलिन एक एस्टर है ना, एस्टर में आ रहा है। तो इस टाइप से बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। तो एसिटाइल कोलिन, मिथाकोलिन, बिथेनिकोल, कार्बाकोल, ये एस्टर्स में आ गए कोलिनर्जिक एगोनिस्ट में। और एल्कलॉइड्स में आपका निकोटीन आ गया, पिलोकार्पिन, एरिकोलिन, जो ये सब आ जाएंगे। ओके, इनडायरेक्टली एक्टिंग ड्रग में एंटीकोलिनेस्ट्रेज आते हैं। तो मैंने आपको बताया एंटीकोलिनेस्ट्रेज कराएंगे, एसिटाइलकोलिन की हाइड्रोलिसिस जो कराता है एंजाइम, कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम को इनिबिट करा देते हैं, वो होते हैं एंटीकोलिनेस्ट्रेजेस। जैसे देखिए, कोलिनेस्ट्रेज इनिबिटर्स भी बोलते हैं इनको, एंटीकोलिनेस्ट्रेजेस को। ये क्या करता है, प्रिवेंट ब्रेकडाउन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन, है ना। तो मैंने आपको समझा दिया। तो इसमें आप ड्रग्स देखिए, क्लासिफिकेशन देखिए। तो एक तो रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्ट्रेज होते हैं, एक इरिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्ट्रेज होते हैं। रिवर्सिबल में आपके कार्बामेट्स आते हैं और एक्रिडिन में टैकरिन आता है। इरिवर्सिबल में हमारे ऑर्गेनोफॉस्फेट्स आते हैं और हमारे क्या कार्बामेट्स आते हैं। ओके, तो रिवर्सिबल में कार्बामेट्स में ड्रग्स लिखी हुई हैं, फाइसोस्टिग्मिन, नियोस्टिग्मिन, पाइडोस्टिग्मिन, एड्रोफोनियम, डोनिपिजिल, गैलेंटामिन, रिवास्टिग्मिन, एक्रिडिन में टैक्रिन आएगा। और जो आपके इरिवर्सिबल है उसमें ऑर्गेनोफॉस्फेट्स आते हैं और कार्बामेट्स में आपका जो है कार्बोराइल और प्रोपोक्सर आता है। और जो ऑर्गेनोफॉस्फेट्स होते हैं इसमें आपका डिफ्लोज आता है, इकोथायोफेट आता है। ठीक है, सारे मैंने आगे लिखे हुए हैं, एक बार आप पढ़ लीजिए इनको। ओके, इरिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्ट्रेज में ऑर्गेनोफॉस्फेट्स में आपका डिफ्लोज, इकोथायोफेट, प्राथियोन, मेलाथियोन, डायजिनोन, टेबुन, सेरिन, सोमन। और कार्बामेट्स में कार्बोराइल प्रोपोक्सर। तो देखिए, क्लासिफिकेशन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपसे ड्रग पूछी जाएंगी, इनमें से कौन सी जो है रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्ट्रेज है, कौन सी इरिवर्सिबल है, कौन सा जो है कोलिनर्जिक एगोनिस्ट है, कौन सा एस्टर है, कौन सा एल्कलॉइड है। इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, पैरासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग जो है हमारी जो है कोलिनर्जिक ड्रग जो है, पैरासिम्पैथोमिमेटिक कह दीजिए, है ना, कोलिनोमिमेटिक कह दीजिए। तो ये क्या करेंगे, इनके एक्शंस क्या क्या है। तो देखिए, मैंने आपको बताया जो हार्ट है, तो हार्ट में क्या करेंगे, हार्ट का रेट है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस है, वेलोसिटी, एवरीथिंग विल बी डिक्रीज, है ना। तो ये क्या करती है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को डिक्रीज कराएगी। तो इसका नेगेटिव आइनोट्रोपिक, नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक, नेगेटिव ड्रामाट्रोपिक इफेक्ट होता है। ब्रैडिकार्डिया कराएगी, हार्ट रेट कम कराएगी। आई में क्या इफेक्ट है इसका, आई में ये ड्रग्स जो होता है मियोसिस कराते हैं। मियोसिस मतलब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द प्यूपिल, मिड्रियासिस इज डायलेक्शन ऑफ द प्यूपिल। तो ये मियोसिस कराती है अपने हमारी कोलिनर्जिक ड्रग, है ना। इंक्रीज ग्लैंडुलर सिक्रेशंस, ग्लैंड्स के सिक्रेशंस इंक्रीज होंगे, लैक्रिमेशन होगा, सैलाइवेशन होगा, गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन, HCl का सिक्रेशन इंक्रीज होता है ना। इसलिए ये ड्रग्स जो होते हैं पेप्टिक अल्सर के पेशेंट्स में, जो पेप्टिक अल्सर के पेशेंट्स होते हैं ना, उनमें आपकी जो कोलिनर्जिक ड्रग होती है ना, वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। क्या होती है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। किसमें, आपके पेप्टिक अल्सर के पेशेंट्स में। क्यों, क्योंकि ये क्या करती है, HCl के सिक्रेशंस को ज्यादा कराती है। और एक और स्वेटिंग कराएंगे और ब्रोंकाई को कॉन्स्ट्रिक्शन करा रही है। देखिए, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करा रही है। अब देखिए, कोई पेशेंट है जिसको ब्रोंकल अस्थमा का पेशेंट है, तो उसमें भी आपके कोलिनर्जिक ड्रग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होंगे, क्योंकि ब्रोंकाई को कॉन्स्ट्रिक्ट करा रहे हैं। और जो आपका ब्रोंकल अस्थमा में आपको क्या चाहिए, आपको तो ब्रोंकाई को डायलेट कराना है ना, तो आप क्या दोगे, ब्रोंको डायलेशन कराएगी वो ड्रग दोगे। तो देखिए, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन वाली ड्रग जो है कोलिनर्जिक ड्रग आपके अस्थमा वाले पेशेंट्स में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। अस्थमा वाले पेशेंट्स में ऑपोजिट देंगे, कोलिनर्जिक का ऑपोजिट आपका एंटीकोलिनर्जिक दे दो या फिर सिंपैथोमिमेटिक दे दो। एंटीकोलिनर्जिक में तो आप क्या दोगे, देखिए हम दो एंटीकोलिनर्जिक पढ़ते हैं, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड और टायट्रोपियम ब्रोमाइड। हमारे ऐसे एंटीकोलिनर्जिक होते हैं जो ब्रोंकियल अस्थमा में यूज होते हैं। और आपके सिंपैथोमिमेटिक में आपके बीटा 2 एगोनिस्ट पढ़ते हो, साल्ब्यूटामोल, टर्बिटालिन, साल्मेटिरोल, फॉर्मिटिरोल, बेम्बिटिरोल, ये सब हम आगे पढ़ेंगे एड्रेनर्जिक जब हम पढ़ेंगे उसमें। ओके, तो देखिए, तो यहाँ से देखिए आपको ये पता लग गया कौन सी ड्रग जो है किस पेशेंट्स में नहीं दे सकते। मतलब आपको ना सिंपल जो है, मैं कह रही हूँ आपको इसके एक्शंस आपने याद कर लेना। अब आप देखिए, पैरासिम्पैथोमिमेटिक मतलब कोलिनर्जिक के पढ़ लिए। अब एंटी कोलिनर्जिक के आपने क्या करना है, अपोजिट करने हैं। और सिंपैथेटिक जो है आपका एड्रेनर्जिक के भी अपोजिट करने हैं, है ना। तो इसके तो आपको सिर्फ ये और ये आपको ऐसे याद हो जाएंगे बिल्कुल। जो आपका नॉर्मली जो है हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, तो उसमें आपका हार्ट रेट जो है वो कम होगा, ब्रैडिकार्डिया होगा, क्योंकि देखिए अभी नॉर्मली है। बाकी आपका स्ट्रेस हो, जैसे कि हमारा नेक्स्ट डे एग्ज़ाम है और अभी आज की रात है, एग्ज़ाम से पहले वाली रात
तो आपको पता ही है, आप सब स्टूडेंट्स हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, एकदम से ऐसा रहता है सारा सिलेबस ना बस आज की ही रात हमें पढ़ना है। कुछ कुछ जो स्टूडेंट्स होते हैं लास्ट नाइट पढ़ते हैं, लेकिन ये ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो नहीं होता। बाकी जो हमारे यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम थे उसमें फर्स्ट जो एग्ज़ाम के पहले वाली रात को कैसे पूरी पूरी रात पढ़ते थे, तो उस टाइम जो होता है क्या होता है, एग्ज़ाम का स्ट्रेस है ना, तो उस टाइम पे क्या होता है, हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है ना, तो हार्ट रेट ज़्यादा हो जाता है, ब्रोंकाई डायलेट हो जाते हैं, ब्रोंको डायलेशन हो जाता है, मिड्रियासिस हो जाती है। जैसे कि आप लोग सोचे कि आपके सामने एकदम से ना टाइगर आ गया, तो एकदम से क्या होगा, आई में मिड्रियासिस हो जाएगा, है ना, और सिक्रेशंस रिड्यूस हो जाएंगे, ओके, ड्राइनेस हो जाएगा, ओके, बाकी गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रेशंस भी रिड्यूस हो जाएगा उसमें, मतलब किसके ऑपोजिट इफेक्ट है। तो मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ, आप एक की याद कर लोगे ना, मतलब कि एक की याद भी क्या करना है, जस्ट समझना है, तो इसको याद मत करिए, इनको क्या है आप मतलब कि कोरिलेट करके समझिए, ओके। ब्रोंकाई जो है उसमें डायलेट हो जाएंगे सिंपैथेटिक में, या फिर एंटीकोलिनर्जिक बोल दीजिए, है ना। तो ये हमारे पैरासिम्पैथेटिक जो ड्रग्स हैं उनके क्या क्या एक्शंस हैं, ओके। अभी साइड इफेक्ट क्या क्या होते हैं, वही जो लैक्रिमेशन, सैलाइवेशन, स्वेटिंग, यूरिनेशन, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, ब्रैडिकार्डिया, ये सब इनके साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे। यूज़ किस किस में यूज़ करोगे, अभी देखिए ड्रग क्या करा रही थी आपकी, मियोसिस करा रही थी, है ना। ये आपके जो पैरासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स है मियोसिस कराती है, तो इसलिए इनको आप क्या करोगे, ग्लूकोमा में यूज़ कर लोगे। तो आपका पिलोकार्पिन जो है एज अ मियोटिक जो है कोलिनोमिमेटिक एल्कलॉइड है ना पिलोकार्पिन, तो एज अ मियोटिक इसको ग्लूकोमा के लिए यूज किया जाता है। मायसीना ग्रेविस में ड्रग यूज होती है ना। मायसीना ग्रेविस जो ऑटो इम्यून डिजीज होता है, तो इसमें आपकी जो एंटीकोलिनेस्ट्रेज होते हैं ना, जो एंटीकोलिनेस्ट्रेज, तो वो यूज किए जाते हैं स्पेशली कौन से, पाइडोस्टिग्मिन और नियोस्टिग्मिन, ओके। इसकी डायग्नोसिस के लिए तो आपका एड्रोफोनियम यूज होता है। मायसीनिया ग्रेविस की डायग्नोसिस के लिए शॉर्ट एक्टिंग ड्रग एड्रोफोनियम यूज की जाती है, बट इट इज नॉट यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट, है। ट्रीटमेंट के लिए तो लॉन्ग एक्टिंग ड्रग चाहिएगा ना, ये तो है नहीं कि आप शॉर्ट एक्टिंग ड्रग ट्रीटमेंट के लिए दोगे, तो आपने डायग्नोसिस के लिए दे दिया शॉर्ट एक्टिंग ड्रग, आप ट्रीटमेंट के लिए लॉन्ग एक्टिंग दोगे लाइक नियोस्टिग्मिन, पाइडोस्टिग्मिन, ठीक है। तो मायसीनिया ग्रेविस जो है इसमें आपके जो है पैरासिम्पैथोमिमेटिक्स, कोलिनर्जिक्स, कोलिनोमिमेटिक्स कुछ भी कह दीजिए, तो इसमें एंटीकोलिनेस्ट्रेज जो इनडायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग्स होती है ना, वो यूज होते हैं आपके, ओके। फिर आपका बेलाडोना पॉइजनिंग जो है उसमें हमारा फाइसोस्टिग्मिन यूज किया जाता है। कौन सा फाइसोस्टिग्मिन होता है, अल्जीमर डिजीज में आपकी ड्रग्स जैसे जो रिवर्सिबल आपने एंटीकोलिनेस्ट्रेज पढ़े थे ना, रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्ट्रेज में आपने फाइसोस्टिग्मिन, नियोस्टिग्मिन, पाइडोस्टिग्मिन पढ़ा था, उसके बाद एड्रोफोनियम, फिर रिवास्टिग्मिन, डोनिपिजिल, गैलेंटामिन, है ना, और एक्रिडिन में टैक्रिना था। तो ये सारे आपके होते हैं क्या, अल्जीमर डिजीज में यूज होने वाली ड्रग्स हैं, ओके। ये ड्रग देखिए यूरिनेशन कराती है, तो इसलिए इनको यूरिनरी रिटेंशन में यूज कर सकते हैं, है ना। तो बिथेनिकोल जो स्पेशली यूज किया जाता है ना, कोलिनर्जिक एगोनिस्ट में आप लोगों ने देखा था। एस्टर्स में आपका एस्टाइलकोलिन, कार्बाकोल, बिथेनकोल, ये आए थे सारे, तो ये यूज किया जाता है, ओके। फिर कॉन्ट्रा इंडिकेशन जो आपकी कोलिनर्जिक ड्रग है कहाँ कहाँ यूज़ नहीं करोगे, तो मैंने आपको बता दिया कि ये क्या करती है, HCl को रिलीज कराती है ना, तो इसलिए इनको पेप्टिक अल्सर के पेशेंट्स में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, और अस्थमा में ये ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करा रहे हैं, तो अस्थमा के पेशेंट्स में कोलिनर्जिक ड्रग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती हैं, ओके। क्लियर है। अभी देखिए हमने पढ़ा कोलिनर्जिक ड्रग के बारे में, तो अभी क्वेश्चन सोल्व करिए। अब देखिए आपको कितना क्या समझ आया कोलिनर्जिक ड्रग के बारे में। फाइसोस्टिग्मिन इज एन एग्जाम्पल फॉर, तो फाइसोस्टिग्मिन कहाँ पढ़ा, मैंने आपको बताया क्लासिफिकेशन पे फोकस करिए, क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो देखिए फाइसोस्टिग्मिन कहाँ आया था, तो हमने देखिए हमारी कोलिनर्जिक ड्रग में एक तो कोलिनर्जिक एगोनिस्ट पढ़े, है ना, और एक इनडायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग पढ़े जिसमें हमारा एंटीकोलिनेस्ट्रेज आए। एंटीकोलिनेस्ट्रेज में हमने रिवर्सिबल पढ़े, रिवर्सिबल जो थे, रिवर्सिबल में हमारे कार्बामेट्स आए, और एक्रिडिन में हमारी एक ही ड्रग आती है, टैक्रिन आती है। कार्बामेट्स में आए हमारे कौन से, फाइसोस्टिग्मिन आया, नियोस्टिग्मिन, पाइडोस्टिग्मिन, एड्रोफोनियम, रिवास्टिग्मिन, डोनिपिजिन, गैलेंटामिन, है ना। और आपके इरिवर्सिबल जो है इसमें ऑर्गेनोफॉस्फेट्स आए, कार्बामेट्स आए। कार्बामेट्स में जो है 2 ड्रग बताई मैंने आपको, कार्बराइल और प्रोपोक्सर बताई। और जो आपके ऑर्गेनोफॉस्फेट्स जो होते हैं ना, ऑर्गेनोफॉस्फेट्स, उसमें आपका डिफ्लोज आता है, डिफ्लोज, इकोथायोफेट, डिफ्लोज बताया, इकोथायोफेट, प्राथियोन, मेलाथियोन, डायजिनोन, तीनों को एक साथ पढ़िए, प्राथियोन, मेलाथियोन, डायजिनोन, है। अब 3 हो रहा, टेबुन, सेरिन, सोमन,
ठीक है। तो ये आपके हैं ऑर्गेनोफॉस्फेट जो इरिवर्सिबल में आते हैं। तो क्लासिफिकेशन है, तो फाइसोस्टिग्मिन कहाँ बताया है, कार्बामेट्स में आया, रिवर्सिबल में आया, है ना। तो ये क्या है, एड्रीनर्जिक। आपको तो देखिए बिल्कुल सिंपल ही पूछा हुआ है, एड्रीनर्जिक ड्रग है, एंटीकोलिनर्जिक है, एड्रीनर्जिक ब्लॉकिंग है, एंटीकोलिनस्ट्रेज। तो आपको देखिए हमने तो सारा क्लासिफिकेशन पढ़ लिया अच्छे से, तो हमें तो पता है कि एंटीकोलिनस्ट्रेज में आया हमारा, है ना। आपसे ज़्यादा अंदर भी नहीं पूछा हुआ कि भाई रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल है, कार्बामेट्स है, एक्रिडिन है, इस टाइप से पूछा नहीं हुआ। आपसे सिंपल पूछा है कि एंटीकोलिनस्ट्रेज है ये, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। हाँ भाई ये क्या है, एंटीकोलिनस्ट्रेज है, जो कोलिनस्ट्रेज एंजाइम जो होता है उसको इनिबिट करा देगा, जिससे कोलिनस्ट्रेज एंजाइम एसिटाइलकोलिन की हाइड्रोलिसिस नहीं करा पाएगा, एसिटाइलकोलिन का लेवल इंक्रीज हो जाता है। तो इनडायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग होती है ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियोस्टिग्मिन इज मेनली यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ। तो नियोस्टिग्मिन मैंने आपको किसके लिए बताया, ये आपका रिवर्सिबल जो आपका एंटीकोलिनस्ट्रेज है ना। फाइसोस्टिग्मिन, नियोस्टिग्मिन, पाइडोस्टिग्मिन, तो रिवर्सिबल एंटीकोलिनस्ट्रेज में आता है नियोस्टिग्मिन। तो देखिए किसके लिए यूज करोगे, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, मायस्थीनिया ग्रेविस, स्ट्रोक, माइकोइडल इन्फेक्शन। तो मैंने आपको बताया मायस्थीनिया ग्रेविस जो ऑटो इम्यून डिजीज होती है, तो इसमें आपका जो है डायग्नोसिस के लिए तो एड्रोफोनियम यूज करा, बाकी ट्रीटमेंट के लिए लॉन्ग एक्टिंग ड्रग यूज करेंगे, जैसे आपके नियोस्टिग्मिन, पाइडोस्टिग्मिन हो गई। तो नियोस्टिग्मिन मेनली यूज किया जाएगा आपका मायस्थीनिया ग्रेविस के लिए, ऑप्शन में आपका बी राइट हो जाएगा। सेलेक्ट शॉर्ट एक्टिंग ड्रग इज यूज्ड इन डायग्नोसिस ऑफ मायस्थीनिया ग्रेविस की डायग्नोसिस के लिए मैंने आपको बताई कौन सी ड्रग बताई, जो आपके रिवर्सिबल एंटीकोलिनस्ट्रेज है, फाइसोस्टिग्मिन, नियोस्टिग्मिन, पाइडोस्टिग्मिन, एड्रोफोनियम, डोनिपीजिल, गैलेंटामिन, टैक्रिन, एक रह गई रिवास्टिग्मिन रह गया ना। फाइसोस्टिग्मिन, नियोस्टिग्मिन, पाइडोस्टिग्मिन, एड्रोफोनियम, रिवास्टिग्मिन, डोनिपीजिल, गैलेंटामिन, एक्रिडिन में टैक्रिन आती है, सारे के सारे रिवर्सिबल एंटीकोलिनस्ट्रेज है। तो इसमें से एड्रोफोनियम जो होता है ना, ये शॉर्ट एक्टिंग होता है, इसको मायस्थीनिया ग्रेविस की डायग्नोसिस के लिए यूज करते हैं। ट्रीटमेंट के लिए मैंने आपको लॉन्ग एक्टिंग ड्रग बताए, नियोस्टिग्मिन और पाइडोस्टिग्मिन, लेकिन डायग्नोसिस के लिए तो एड्रोफोनियम ही यूज होगा, शॉर्ट एक्टिंग होता है। ओके, तो कौन सा ऑप्शन में, एड्रोफोनियम ऑप्शन बी में है। बाकी टैक्रिन मैंने आपको एक्रिडिन कंटेनिंग ड्रग है, रिवर्सिबल एंटीकोलिनस्ट्रेज में अभी बता दिया, ये यहाँ पर बताया टैक्रिन ना। डोनिपीजिल, गैलेंटामिन जो आपके ये भी रिवर्सिबल में आती है, जो अल्जीमर डिजीज में ड्रग यूज होती है। रिवास्टिग्मिन, डोनिपीजिल, गैलेंटामिन और टैक्रिन, चारों ड्रग आपके जो है अल्जीमर डिजीज में यूज किए जाते हैं। और नियोस्टिग्मिन जो है ये आपका ट्रीटमेंट में, मायस्थीनिया ग्रेविस के ट्रीटमेंट में आपका नियोस्टिग्मिन और पाइडोस्टिग्मिन को भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो आपका इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट है स्पेसिफिक एंटीडोट बेलाडोना पॉइजनिंग में। मैंने अभी आपको यूज बताए कोलिनर्जिक ड्रग के कहाँ कहाँ यूज करनी है, तब उसमें मैंने आपको बताया था बेलाडोना की पॉइजनिंग में कौन सी ड्रग बताई थी, याद कीजिए, प्रेलिडोक्साइम। प्रेलिडोक्साइम तो एक ऑक्साइम है जो किस में यूज करोगे, ऑर्गेनोफॉस्फेट्स की पॉइजनिंग में यूज करोगे। ओके, एट्रोपिन दिया है, एंटीकोलिनर्जिक है ये। पिलोकार्पिन, पिलोकार्पिन कोलिनोमिमेटिक एल्कलॉइड है, जो एज अ मियोटिक ये जो है ग्लूकोमा में यूज़ किया जाता है ना। तो बेलाडोना की पॉइजनिंग में हमारा फाइसोस्टिग्मिन यूज होगा, जो क्या है रिवर्सिबल एंटीकोलिनस्ट्रेज में आता है। ओके, नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ इरिवर्सिबल एंटीकोलिनस्ट्रेज। देखिए अभी मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताया रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के बारे में। इरिवर्सिबल में ऑर्गेनोफॉस्फेट्स आए थे, और एक कार्बामेट्स में कार्बोराइल